नमस्कार। विजय सिन्हा जी, जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। यह वीडियो रोसड़ा का है, जहां का मैं खुद रहने वाला हूं। और नंगे फटेहाल सड़कों पर जो महिलाएं लाल झंडा लिए हुए मुर्दाबाद का नारा लगाकर सड़कों पर चल रही हैं, ये महिलाएं या पुरुष वो नहीं है जिनको आपके बुलडोजर ने बेदखल कर दिया है, या फिर हाई कोर्ट या किसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से इनकी झोपड़ी नहीं उजाड़ी गई है। यह सड़क पर नंगे और फटेहाल अवस्था में इसलिए उतरी हैं कि रोसड़ा नहीं, बिहार नहीं, इस देश के सबसे पुराने कबीर मठ का जमीन आपके सीओ ने मिलकर, आपका सीओ भूमाफिया से मिलकर 13 एकड़ से अधिक जमीन, जिसकी कीमत कम से कम 200 करोड़ रुपया होगा, रोसड़ा बाजार की वो जमीन है, उसको उन्होंने दाखिल खारिज कर दिया है। कार्यक्रम की शुरुआत में आपने देखा होगा, वो खबर हमने दिखाई भी है कि किस तरीके से एक सप्ताह पहले सीओ का अर्थी जुलूस निकला था, और कल सीओ के खिलाफ इस तरीके का आक्रोश मार्च पूरे शहर में निकला है। वजह सार्वजनिक, ऐसे मुद्दों पर बहुत कम लोग सड़क पर उतरते हैं, लेकिन लाल झंडा ही सही, उसके लाल झंडे के सहारे ही लोग उतरे हैं। इन गरीबों का, वो शहर का जमीन है, इन गरीबों का उस 13 बीघे जमीन से कोई मतलब नहीं है, ना वह उस 13 बीघा जमीन पर ये कहीं इनका कोई घर है, झोपड़ी है, कुछ भी नहीं है। शहर के बीचों बीच वो जमीन है, और उस जमीन को रोसड़ा शहर का एक भूमाफिया, ये चंदन है, मेरा छोटा भाई है, ये कहता है कि संतोष जी हम पर काहे गुस्साए हुए हैं, हमारे खिलाफ खबर काहे चलाते हैं। ये इस माफिया को कई बार हम चेतावनी, अप्रत्यक्ष तौर पर जहाँ जहाँ जो मेरे मित्र मंडली के बीच जाता है तो हम इसको हिदायत दिलाते हैं कि बाबू होटल का धंधा करो, मस्त रहो। अब समस्या क्या है कि इस होटल के धंधे में जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही है, इस सिल्लीगुड़ी में भी होटल खोला है, और अब सिल्लीगुड़ी को होटल का कुकृत्य भी सामने आना शुरू हो गया है। कुछ सिल्लीगुड़ी के होटल में रोसड़ा के व्यापारियों को ले जाकर कौन सा खेल हो रहा है, और उसका क्या वीडियो और सीडी बन रहा है, मोबाइल में कैप्चर हो रहा है, वो बातें भी अब सामने आनी शुरू हो गई है। इसलिए अब चंदन का खेल अब आखिरी, मतलब जितना इसको पैर फैलाना था रोसड़ा में फैला लिया। एक बढ़िया होटल के सहारे लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई, अब इनके विदाई का वक्त आ गया। किसी भी समय इस पर एफआईआर दर्ज होगा। हालांकि कल की जांच कमेटी के सामने जब इसने ये प्रस्तुत हुआ, सामने आया, तो इन्होंने कहा कि अब हमको उस जमीन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस पूरे रैकेट में दरभंगा महाराज का जो रिकॉर्ड रूम है, उसमें छेड़छाड़ करने वाले अधिकारी को, कर्मी को चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही रोसड़ा शहर के एक बड़े, क्या कहते हैं, व्यापारी घराना है, उसका एक बेटा इस खेल के पीछे है। एक बड़े डॉक्टर के एक रिश्तेदार इस खेल के पीछे है। उन तमाम लोगों का नाम अब सार्वजनिक होना शुरू हो गया है। इस 13 एकड़ के जमीन के पीछे सिर्फ चंदन ही नहीं है। चंदन तो समझिए एक मोहरा है जो कह रहा है कि हमारा परदादा के नाम पर वो जमीन था। इसके पीछे शहर के कई बड़े लोग शामिल हैं, जिनकी नज़र उस रोसड़ा शहर के, अगर वो 13 एकड़ जमीन, अगर 200 करोड़ का वो जमीन होगा, प्राइम लैंड है, उस पर है। पता नहीं आदमी को जमीन का कौन सा भूख है। जिस डॉक्टर के रिश्तेदार की बात सामने आ रही है, उसका कोई रिश्तेदार समस्तीपुर कलेक्ट्रेट में कोई कर्मचारी है, उसकी भी पहचान हो रही है, उनके भी विदाई की व्यवस्था हो रही है कि ये रैकेट, पूरा रैकेट कैसे काम कर रहा है। एक एक चीज सामने आना शुरू हो गया। जांच में संयोग ऐसा है कि जांच पदाधिकारी जिनको बनाया गया है वो हमारे रोसड़ा में पहले एसडीओ भी रह चुके हैं, ब्रजेश जी, और उन पर लोगों को भरोसा भी है। और ये बातें जैसे जैसे सामने आ रही हैं, उसमें वो तमाम बातें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से
चंदन के सहारे कबीर मठ, इस ऐतिहासिक कबीर मठ की जमीन को हड़पने की साजिश रची गई है। भले इस साजिश में अब कामयाब होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि पूरा शहर आप समझ रहे हैं ना कि ये जो लोग, गरीब लोग जो सड़क पर उतरे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पूरा शहर इस मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं एकजुट है। भले सामने ना आ रहे हों, दिन भर में रोसड़ा से हमारे घर के से 8-10 फोन कॉल्स आ ही जाते हैं कि संतोष भैया खबर, कल रोसड़ा शहर में इस तरीके से जुलूस निकला। संजोग से कल मेरा मन स्थिति खुद ठीक नहीं था, नहीं तो लोग खबर भेज रहे हैं कि भैया खबर चलाइए आप, जिसको इस मठ की जमीन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर किसी का इमोशन जुड़ गया है इस मठ के जमीन से कि नहीं, ये सही नहीं है। हालांकि बहुत बड़े बड़े लोग, रोसड़ा के बड़े बड़े लोग चंदन के पीछे खड़े हैं कि चंदन को बचा लेना है। अब क्योंकि ये मामला पटना तक पहुंच गया और इसी के अनिल तक मामला पहुंच गया और मंत्री तक के संज्ञान में आ चुका है कि आखिर खेल क्या हुआ है। आप सिर्फ बयान देने से थोड़ी होगा, कार्रवाई नहीं हुई तो फिर तो इसी तरीके से भूमाफिया का मनोबल बढ़ेगा। आज कबीर मठ का जमीन हड़पा है, कल किसी और का जमीन हड़पेगा, परसों किसी और का जमीन हड़पेगा, उसके बाद मेरा बारी आएगा। हाथ पर हाथ धरे रहने से नहीं होना है, क्योंकि इस तरीके के अन्याय के खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठाए, इस तरीके के गुंडागर्दी के खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठाए, तो समझ जाए आज इस कबीर मठ वाले की बारी है, कल हमारी आपकी बारी होगी, क्योंकि इससे मनोबल बढ़ता है। और जिस तरीके के लोग इसके पीछे हैं, एक एक को हम एक्सपोज करेंगे। बहुत सारे फोन कॉल्स भी हमारे पास आ चुके हैं, समझ गए। इसलिए, और आपको पता है कि हम, कोई भी होगा हमको खबर चलाने से नहीं रोक सकता है। हम तमाम फोन कॉल्स को भी हम पदाधिकारी तक पहुंच गया। हम चाह रहे हैं कि पहले एफआईआर हो जाए, जो एफआईआर दर्ज होने की प्रक्रिया हो रही है, सारा जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे जो ये काम हुआ है, उस पर पहले सभी पूर्व जो विनय राय है उसका नाम भी सामने आया है, जो वहाँ पहले इस पूरे मामले की शुरुआत जिसने की, अभी नवादा कहीं है अधिकारी, उसका भी कब्र खोदा जा रहा है। उसके इकोनॉमिक ऑफेंस में उनके खिलाफ भी बहुत सारे शिकायतें पहुंची हैं, उस पर भी जांच शुरू हो गया है। मतलब इस कबीर मठ वाले मामले पर सिर्फ सीओ के कारनामे की ही जांच नहीं हो रही है, इस खेल के पीछे जितने लोग हैं उन लोगों को भी पुलिस के निशाने पर, इकोनॉमिक ऑफेंस के निशाने पर है। जो पदाधिकारी इस खेल के पीछे रहे हैं या इस खेल को जो आधार प्रदान किए हैं उस समय के एडीएम, उन तमाम लोगों पर जांच शुरू हो चुकी है और खुद सीके अनिल इस मामले को देख रहे हैं। इसलिए समझ जाइए कि बहुत जल्द बड़ी कार्रवाई होगी और कार्रवाई में एक से एक, चाहे कितना भी रसूख वाला व्यक्ति क्यों नहीं होगा, नाम भी उसका उजागर होगा और उस पर कठोर कार्रवाई भी होगी। और जो लोग इसको मदद कर रहे हैं, ये बात समझ लीजिए, जो इस चंदनमा के पीछे खड़े हैं, एक एक आदमी का चेहरा जो है ना इसी चैनल पर दिखाएंगे। सारे एविडेंस कलेक्ट हो रहे हैं, कुछ फ़ोन कॉल्स भी सामने आ रहे हैं। तो जो शहर के क्या कहते हैं व्यापारी है ना, बाबू रोसड़ा छोड़ना पड़ जाएगा तुमको, बाप दादा का बहुत नाम है, और बैठ के अगर रोसड़ा में बैठ के अगर इस तरीके का धंधा करोगे तो बाबू बहुत, रोसड़ा अपने आप में एक अलग तरीके की का जगह है, व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। एक बार इस तरीके के गैंग में के साथ नाम उजागर हो गया तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए इस तरीके की गतिविधि में कम से कम जहाँ रहते हो वहाँ इस तरीके की गतिविधियों से अपने आप को दूर रखो, क्योंकि ये बात अब पटना तक पहुँच गई है। और भाई कबीर मठ, भाई रोसड़ा का पहचान है, ठीक है, उस महंत से हमको शिकायत हो सकता है, महंत जमीन बेच रहा है या जो भी कर रहा हो, पहचान तो रोसड़ा का है ना, उस पहचान को लोग कैसे मिटने देगा। जरा सुनिए, कल जो कुछ नेता पहुंचे थे वो नेता क्या कह रहे हैं, जरा उसकी बात भी आप सुन लीजिए। आज मुख्य सवाल था रोसड़ा कबीर मठ के जमीन जो धार्मिक न्यास के अंतर्गत है, 13 बीघा जमीन कबीर मठ की
अंचल अधिकारी रुखरा के द्वारा गलत ढंग से हस्तांतरित करके दाखिल खारिज और रसीद काटा गया। यह एक ऐसा गैर कानूनी मामला है, जमीन किसी की और अंचल अधिकारी बिना सबूत आधार के उसको हस्तांतरित इन्होंने किया। उसी के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वाम दल के लोगों ने यहाँ प्रदर्शन धरना आयोजित किया और उसी में हम आए थे। हमारी मांग है कि अविलंब बिहार सरकार, राजस्व विभाग, समस्तीपुर जिला समाहरणालय, तमाम उच्च स्तरीय पदाधिकारी इस घटना को संज्ञान लें और 420 का मुकदमा चलाकर अंचलाधिकारी संलिप्त लोगों को जेल के अंदर बंद करें। अगर यह काम जल्द से जल्द नहीं हुआ तो अगले महीने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल अधिकारी के यहाँ घेरादारों आंदोलन तब तक करती रहेगी जब तक कि यह इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती। हमारा विश्वास है कि बिहार सरकार जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करेगी।